तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज का सेशन हमारा लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है, जो पार्ट 2 है। पार्ट हमने बना दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये सेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वहाँ से हम उठा के कलेक्ट करके लेके आए हैं। तो अभी भी चैनल पर न हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो आपको प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना बताना है कि कौन है। तो कौन हो जाएंगी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से सोनल मानसिंह, प्रतिभा राय, एस जानकी या आशा भोसले। तो इनमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना। अगर इसके बारे में हम कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जैसे क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह के बारे में हम कुछ बात करेंगे। ओडिसी नृत्यांगना है। ओडी के साथ साथ ये क्या करती हैं, ये भरतनाट्यम भी करती हैं। वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करते हैं। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण यानी सबसे कम, अगर कह देगा कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता कौन हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है इन्हें वर्ष 2018 में भारतीय राष्ट्रपिता द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद क्या कहता है, इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर दोस्तों। तो हमारी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो कहता है निम्न में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है। चूफाट नृत्य बता देना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो चूफाट किससे हो जाएगा, तो चूफाट नृत्य है हमारा सिक्किम से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे चूफाट का अर्थ है हिमाच्छन श्रेणी और फाट का अर्थ है पूजा। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य सिक्किम के लेप्चा समुदाय से संबंधित है। यह नृत्य कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों की पूजा के लिए किया जाता है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सिक्किम। चूफाट के लिए क्या हो जाएगा, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल का एलेलाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। जनजाति बता देना है दोस्तों। तो जनजाति कौन सी जनजाति है, तो आपको राइट आंसर कौन सा रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर रहेगा इरूलर जनजाति। क्या, इरूलर। ये सीजीएल 19 सितंबर 2024 को पूछा गया है दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। क्लियर। इसके बारे में कुछ बात करते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या रहेंगे, यह केरल की इरूलर जनजाति द्वारा एक आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सामने लाता है, जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। यह नृत्य पलक्कड़ जिले से लिया गया है, पलक्कड़। क्लियर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश डैश में प्रदर्शित किया जाता है। तो पदायनी बता देना। पदायनी कहाँ का हो जाएगा, तो पदायनी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल को लॉक कर देना, ऑप्शन डी, केरल। क्लियर। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में देखो। पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना। पैदल सेना की पंक्तियाँ। पदायनी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटे और चित्रों का मिश्रण है। इस नृत्य में मुखौटे पर रंगोली के सामने आकृतियां बनी होती हैं, जिसे कीलम कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी बताना है आपको। तो मटकी किसका है, तो मटकी ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी गुजरात। तो क्या हो जाएगा, मटकी हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हमारा कौन सा है, मटकी नृत्य है। इसके बारे में पॉइंट देखो। तो मटकी नृत्य घड़ा यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ढोलकी और मटकी नृत्य
की मुख्य ताल है, जो ढोल की है और जो मटकी है, इस नृत्य की मुख्य ताल है। यह नृत्य खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 13 ताली एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 2024 को पूछा गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना दोस्तों। तो 13 ताली बताना है, 13 ताली। तो 13 ताली किससे हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान लॉक कर लेना, ऑप्शन बी राजस्थान। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट क्या रहेगा? पॉइंट कहता है कि यह लोक नृत्य राज्यसभा की कमान जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी? कमार, यानी कामड़ भी कहते हैं। 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा शरीर में 13 मंजीर बांधकर ताल और लय के साथ सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक तथा तंबूरा का उपयोग भी किया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंदिरा पी बोरा, क्या इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार बताना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए कथक है, कि कुचिपुड़ी है, सत्रिय है, या फिर भरतनाट्यम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्रिय। जो सत्रिय है वह क्या है? इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री मिला? तो सत्रिय नृत्य में मिला। क्लियर दोस्तों। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखो। इंदिरा पी बोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। इंदिरा पी बोरा को प्राप्त पुरस्कार जैसे संगीत नाटक पुरस्कार मिला है 1996, गुरु गोपीदास देसिया नाट्य पुरस्कार 2019, पद्मश्री मिला 2020। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पद्म भूभूषण प्राप्त 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अंतरे किस घराने से संबंधित है? घराना पूछा है एसएससी सीजीएल 2024 में। तो घराना पूछा है, घराना क्या बताना है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किराना घराना। तो जो प्रभा अत्रे हैं, प्रभा अत्रे किससे हैं? किराने घराने से हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे मेवाती घराना हरियाणा, आगरा घराना उत्तर प्रदेश, इंदौर घराना मध्य प्रदेश, या किराना घराना उत्तर प्रदेश। ये राज्य हैं दोस्तों। क्लियर। मेवाती घराना कहाँ से? हरियाणा, आगरा घराना उत्तर प्रदेश, इंदौर घराना, यानी प्रभा अत्रे किराने घराने से संबंधित हैं। एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। जो प्रभा अत्रे हैं वो क्या हैं? भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा, आप बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संगीत नाटक अकादमी। यानी भारतीय राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी। स्टार लगा लेना, संगीत नाटक अकादमी। अगले बात करते हैं इनके बारे में। तो संगीत नाटक अकादमी भारत की नृत्य की क्या है? भारत की नृत्य तथा नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय है दिल्ली। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2003 से सम्मानित किया गया? रंजना गौहर को। तो रंजना गौहर बताना है। तो रंजना गौहर बताना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंजना गौहर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी, ओडिसी। ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाएंगी। इसके बाद हम कुछ पॉइंट हैं, जैसे देखेंगे। रंजना गौहर प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा फिल्म निर्माती हैं। क्या है? रंजना गौहर को प्राप्त पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार 2003, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला था। अगली बात करते हैं। तो खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम बताना है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। तो जो मिजोरम का खुल्लम नृत्य है। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं, जैसे खुल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है। खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। यह नृत्य ख्वांग चावी नामक विशेष अवसर के दौरान किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली बताना है। तो कथकली राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, कथकली केरल। लेकिन जो अगर कथक कहेगा, कथक क्या हो जाएगा? कथक यूपी। कथकली केरल, लेकिन कथक यूपी। इतना ध्यान देना है।
आगे कुछ पॉइंट हैं, जैसे कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में त्रावणकोर यानी केरल में हुई। कथकली में नर्तक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनते हैं। कथकली में नायकों तथा राजाओं के चेहरों को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली संगीत को मोड म्यूजिक भी कहा जाता है। कथकली में पात्रों को कई तरह के वर्गों में बांटा जाता है, जैसे पच्चा, कुट्टी, ताड़ी, करी या मिनक्कू। क्लियर, मिनक्कू। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? यानी जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो सन बता देना है कब की गई थी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए 1954 में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे इस नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में इम्फाल में हुई थी। इस नई दिल्ली संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है। यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। क्लियर दोस्तों। अगले बात करते हैं, तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो बता देना है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। ये है ऑप्शन बी यक्षगान। किससे? यक्षगान से संबंधित हैं। कुछ पॉइंट हैं, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान प्रस्तुत करने वाले कर्नाटक के पहले कलाकार थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2012 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यक्षगान पूछा गया है कई बार, लगा लेना, स्टार लगा लेना। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कथक नृत्य बता देना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए 1964 में की गई थी राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना। क्लियर। कुछ पॉइंट हैं, जैसे क्या पॉइंट हैं? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। कथक की उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग में हुई। कथक नृत्य की लखनऊ तथा जयपुर उप परंपराएं बहुत विद्वान मानी जाती है। मैंने कहा कथक कहेगा तो यूपी, अगर कथक कहेगा तो यूपी, और अगर कथकली कह देगा कथकली, तो कथकली कहाँ हो जाएगा? कथकली संबंधित हो जाएगा केरल से। इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत क्रिएट करना दोस्तों। तो कथक यूपी और कथकली केरल। तो कहता है कथक नृत्य की लखनऊ तथा जयपुरी उप परंपराएं बहुत विद्वतापूर्ण मानी जाती हैं। कथक केंद्र की स्थापना संगीत नाटक अकादमी के पहले सचिव निर्मला जोशी के प्रयासों से हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी फेमस भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम किससे हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी लास्या शैली से। जो मोहिनीअट्टम नृत्य किस पारंपरिक नृत्य शैली बताना है तो लास्या शैली हो जाएगा। जैसे लास्या नृत्य को श्रृंगार नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा? श्रृंगार, तथा यह देवी पार्वती से जुड़ा है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप यानी मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य, यानी सुंदर स्त्री द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय, तो गोविंद जी नर्तनालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में है गोविंद जी नर्तनालय। इनके बारे में कुछ चीज़ हैं, जैसे गुरु विपिन सिंह यानी मणिपुरी नृत्य शैली ने महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना मणिपुर में की थी। उन्होंने वर्ष 1972 में कलकत्ता में मणिपुरी नर्तनालय नृत्य विद्यालय भी खोला। क्लियर। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य ग्राम स्थित है? नृत्य ग्राम बता देना है, ओडिसी नृत्य ग्राम। तो कहाँ स्थित है ओडिसी नृत्य ग्राम? तो ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में है ओडिसी नृत्य ग्राम। इसके बारे में पॉइंट है, ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी वेदी ने की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो दोस्तों सीपीयू एसएससी सीपीयू 2023 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मेहनत से दोस्तों मैं ये खोज के लेके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है।
हर दिन 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिपुरी। ऑप्शन ए क्या? मणिपुरी। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे सत्रिय नृत्य है असम का, कथक हो जाएगा यूपी, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल, और एक और मैंने बताया यक्षगान। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक। और कथकली, कथकली कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो अभी आपने बताया कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल। सत्रिय असम, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक, कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल। ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो आपको याद कर लेना है, और याद नहीं तो मैं हर दिन आपको अपने इस क्लास में कोई ना कोई नृत्य याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये आज का अंतिम सेट था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर वास्तव में अभी भी लगा है कि हाँ हमारी तैयारी मजबूत हो जा रही है, एक तरह से एक प्रैक्टिस सेशन है, आपने जो पढ़ा होगा यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लग जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमें फ़ायदा मिलता है, तो इसको ज़रूर लाइक कर देना। लाइक के साथ साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।